हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन पर एक्स 8 के पावर एक्स प्लस 2 के पावर एक्स इज इक्वल टू 130 130। इसको सॉल्व करते हैं एक्स के लिए, तो 8 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू होल एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू 130। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x को 2 की पावर लेते हैं और 3 को इस पे ऊपर लिखते हैं बिकॉज पावर मल्टीप्लाई विद वन अनदर, प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 130। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y को 2 की पावर x के बराबर लेते हैं बिकॉज हम इस पर क्यूबिक इक्वेशन हमको देगा ये, तो y की पावर 3 प्लस y बिकॉज 2 की पावर x y के बराबर है 130। अब इसको y के लिए सॉल्व करते हैं, तो इसको y के लिए सॉल्व करते हैं y क्यूब प्लस y माइनस 130 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 130 के हम दो फैक्टर ले सकते हैं, 130 के दो फैक्टर्स है, वन है 26 और दूसरा है 25। तो ये दो फैक्टर हम इस दो फैक्टर को लगाते हैं यानी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, y क्यूब अपनी जगह माइनस 25 y प्लस 26 y माइनस 130 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम y को कॉमन लेते हैं, y को कॉमन लिया तो वहाँ पर y स्क्वायर माइनस 25 इंटू प्लस 26 को कॉमन लेते हैं, 26 इज इक्वल टू y माइनस 26 को कॉमन लिया तो 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला है। अब इसको खोलते हैं, y अपने जगह y प्लस माइनस 5 y प्लस 5 बिकॉज यहाँ पर फार्मूला है 26 अपनी जगह y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y माइनस 5 है वो कॉमन है तो हम कॉमन लेते हैं सर आल से, तो y माइनस 5 अपनी जगह इंटू y माइनस 5 अपनी जगह y इंटू y प्लस 5 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर है या y प्लस y इंटू y प्लस 5 प्लस 26 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पर टू इक्वेशन बन गया है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक सोल्यूशन है, और यहाँ पर एक y इंटू वाई प्लस 5 प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, y इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी डिस्क्रिमिनेंट पहले हम चेक करते हैं कि इसकी सोल्यूशन रियल है या इमेजिनरी है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एंड प्लस सी फोर सी इज इक्वल टू 0। सी यहाँ पर, तो यहाँ पर बी 5 के बराबर है, ए 1 के बराबर है और सी 26 के बराबर है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे साथ है तो इस डिस्क्रिमिनेंट को हम चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट, इसको हम रूट के नीचे रखते, तो यहाँ पर 5 की स्क्वायर तो 25 आ गया, माइनस अपनी जगह 4 अपनी जगह a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 26, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 26 अंडर द रूट। यहाँ पर हम लिखते हैं 25 अपनी जगह माइनस 4 और इसको 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 26 हमने लिख लिया अंडर द रूट। हम इसको चेक करते हैं कि ये इमेजिनरी है या रियल है, तो 25 अपनी जगह और इसको हम मल्टीप्लाई करते हो तो 104 आता है, तो यहाँ पर 25 माइनस 104 तो यहाँ पर माइनस अंडर द रूट आ जाता है, तो ये इमेजिनरी आता है बिकॉज अंडर द रूट के पीछे माइनस आ जाता है क्योंकि 104 ग्रेटर है और 25 लेस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन से y की वैल्यू 5 आता है, तो हमने यहाँ पर सपोज किया था कि y 2 की पावर x के बराबर है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 है तो वहाँ पर हम 5 लिखते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 की पावर x के बराबर है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इसको x के लिए सॉल्व करते हो तो बोथ साइड हम लॉग लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो हमने लॉग ले लिया
लाग बोथ साइड लाग ले लिया है, तो लाग 5 2 की पावर एक्स, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर एक्स है। लाग 2 पर दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, लाग 2 इंटू लाग 2, यहाँ पर भी हम लिखते हैं। ये लाग है, इसकी बेस 10 है, आपको ऑलरेडी पता है। लॉग 2 के बराबर एक्स इज इक्वल टू लाग, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, बिकॉज इस लाग के बेस 10 होता है। तो अगर इस तरह इक्वेशन आ जाए तो यहाँ हम लिखते हैं 2 की पावर 5। तो ये